नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य की अद्भुत नीतियों की चर्चा, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अनमोल नीतियों का लाभ उठा सकें। आचार्य चाणक्य को भारत के महानतम विद्वानों में गिना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों से सीखी हुई बातों को चाणक्य नीति नामक ग्रंथ में लिखा है। यह नीति आज भी प्रासंगिक है और लोगों को सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इसमें न केवल जीवन के सुख दुख के कारण बताए गए हैं, बल्कि यह भी बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार से अपनी जीवन यात्रा को सफल बना सकता है। इसलिए आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य की 30 विशेष नीतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपना जीवन सफल और सरल बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना कीमती समय बर्बाद कर लेते हैं। इन्हें जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए, ये जीवन को कष्टमय बना सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि हमारी भावनाएं ही हमारा भगवान होती है और आत्मा हमारा मंदिर। सौभाग्य हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। अगर आप खुद पर प्रयोग करते हुए सीखते हैं तो आपकी उम्र छोटी पड़ जाएगी। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखना ही बुद्धिमानी है। भाग्य के भरोसे चलना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। ऊंचे पद पर बैठने से कोई महान नहीं बनता, व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आपको सम्मान न मिले, जहां आजीविका न हो और जहां कोई मित्र या ज्ञान न हो, वहां एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। जिस प्रकार एक सुगंधित वृक्ष पूरे मन को महका देता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी पुत्र पूरे परिवार की शोभा बढ़ाता है। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होता है, उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे समय ही सही दिशा दिखा सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा सुंदरता और युवावस्था को भी मात देती है। मोह के कारण व्यक्ति दुख और भय का अनुभव करता है, इसलिए सुखी रहने के लिए मोह का त्याग करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अपने कार्यों की योजना को तब तक प्रकट न करें जब तक कि वह पूरा न हो जाए। इसे गुप्त रखें और दृढ़ निश्चय के साथ कार्यान्वित करें। जो आपके सामने मीठी बातें करता है और पीछे से आपकी बुराई करता है, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार जहर से भरे दूध के समान होता है। चाणक्य कहते हैं कि धन केवल योग्य व्यक्तियों को ही देना चाहिए। जिस प्रकार बादल से प्राप्त समुद्र का जल मीठा होता है, उसी प्रकार धन भी योग्य व्यक्ति के हाथों में जाकर लाभकारी होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखता है, वही धार्मिक होता है। इसके लिए किसी धार्मिक प्रतीक की आवश्यकता नहीं है। शत्रु को पराजित करने के लिए उसकी कमजोरी का सही अनुमान होना बहुत ज़रूरी है। तभी उसकी कमजोरी पर प्रहार कर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भाग्य या दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका विनाश निश्चित है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना आवश्यक है। बिना सोचे समझे कार्य करना विनाश का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर पत्थर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे भावनाओं और विचारों में होते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना अपनी भावनाओं के माध्यम से करनी चाहिए। अहंकार से बचना चाहिए, चाहे वह दान, तपस्या, वीरता, ज्ञान या धर्म हो। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, उसका पतन निश्चित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भविष्य की समस्याओं को समझकर उनसे निपटने के लिए तैयार रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। उसे समय रहते सही दिशा में कार्य करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने काम को करता है, वही सच्चे सुख
और शांति का अनुभव करता है। व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है, न कि अपने पद या जन्म से। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भविष्य की योजना नहीं बनाता वह अपने वर्तमान को भी सही ढंग से नहीं जी पाता। संसार का यह वृक्ष कटु है, लेकिन इसके 2 मीठे फल हैं, मधुर वाणी और अच्छे लोगों की संगति। जो व्यक्ति धन से संपन्न होता है उसके मित्र, पत्नी और संबंधी सब उसके पास लौट आते हैं। धन सबसे बड़ी मित्रता का साधन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि केवल किताबों में ज्ञान रखने वाला और जिसके धन का उपयोग दूसरों के पास हो, वे दोनों ही न तो अपने ज्ञान का और न ही अपने धन का सही समय पर उपयोग कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि जिनके बेटे आज्ञाकारी होते हैं और जिनकी पत्नी उनके अनुकूल व्यवहार करती है, वही इस धरती पर स्वर्ग का अनुभव करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं करते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे अपनी दिनचर्या में सुधार करने के लिए चाणक्य नीति का पालन करता है। 1 घंटे प्रतिदिन गुणे 365 दिन बराबर 365 घंटे प्रति वर्ष। 365 घंटे का मतलब है 365 भाग 24 बराबर 15.2 दिन अतिरिक्त। यानी यदि आप अपनी दिनचर्या में सुधार के लिए प्रतिदिन 1 घंटा देते हैं तो आप प्रति वर्ष लगभग 15 अतिरिक्त दिन का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यह समय आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये नीतियाँ आज भी प्रासंगिक है और इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।